आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2026 में होली का कब है, होली दहन किस समय किया जाएगा, पूर्णिमा की तिथि क्या रहेगी, जो भद्रा काल का साया है उसका क्या मतलब है और कितने समय तक रहेगा, ग्रहण है भी या नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें, इस समय रंगों वाली होली कब मनाई जाएगी और दहन का उचित समय क्या रहेगा। काफी प्रेमियों ने इतने ज्यादा मैसेज कर रखे हैं कि भाई हमने काफी वीडियो देख ली लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला, आप साधारण हमारी भाषा में हमें समझाने का प्रयत्न करो। तो बिल्कुल साधारण से साधारण शब्दों में बोलने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने इन चीजों को यहां लिख लिया है ताकि आपसे और मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती ना होने पाए। एक एक चीज को ध्यान से सुनना। उसके साथ इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इस आपदा को अवसर में कैसे बदलना है और आप हमारे साथ जुड़कर साधना कैसे कर सकते हो। जिन लोगों को अपनी सिद्धि शक्ति सवारी मजबूत करनी है, सवारी खोलनी है, वचन लेने हैं, घर का कोई भी बंधन, पितृदोष प्रेत दोष दूर करना है, काम व्यापार शादी बच्चों का या किसी भी प्रकार से मांगलिक अवसर का कोई बंधन खोलना है, तो इस एक रात्रि की साधना में वो आपको पूर्णता प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे, इस वीडियो में आप एक एक कदम हमारे साथ चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि होली आती है पूर्णिमा तिथि को। 2026 में पूर्णिमा को की जो तिथि है वो 2 मार्च को सोमवार के दिन शाम को 5:55 से शुरू होगी और 3 मार्च को मंगलवार के दिन शाम को 5:07 तक रहेगी। यह पूर्णिमा की तिथि है। उदया तिथि के अनुसार 3 मार्च को मंगलवार के दिन ही पूर्णिमा की तिथि मानी जाएगी। इसी दिन ही होली का पवित्र पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन होली है, इसी दिन पूर्णिमा है, 3 मार्च को मंगलवार के दिन। अब यहां पर भद्रा काल कि इसमें होलिका दहन पर ग्रहण और भद्रा का साया है, तो ऐसे में भद्रा काल का समय क्या रहेगा। भद्रा काल का समय रहेगा 2 मार्च को सोमवार के दिन शाम को 5:55 से, यानी जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत पर ही भद्रा शुरू हो रही है। कब तक रहेगी? 3 मार्च को मंगलवार के दिन सुबह 5:28 तक, यानी 2 मार्च को शाम को 5:55 पे शुरू होगी और उसी रात को क्योंकि रात को 12 बजते ही तारीख बदल जाती है और जैसे 3 मार्च हो जाएगा रात को 12 बजते ही, मंगलवार को सुबह 5:28 तक भद्रा काल का समय रहेगा। ऐसे समय में किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और भद्रा का पूरा प्रभाव भारत में हर जगह देखने को मिलेगा। यह भद्रा काल का समय है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की कि साल का पहला चंद्र ग्रहण है, उसका प्रभाव भारत में पूरी तरह से दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे का माना जाता है, तो पूरी तरह से सूतक भी लगेगा और इन 9 घंटों में हमारे जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों के और जितने भी घर के मंदिर हैं, उन सभी के कपाट बंद रहेंगे। इन 9 घंटों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में ग्रहण का समय क्या रहेगा? 3 मार्च को शाम को 3:20 से ग्रहण शुरू हो जाएगा और शाम को 6:46 तक ग्रहण चलेगा। 3-3.5 घंटे का ये जो ग्रहण का टाइम है, ये ग्रहण का उचित समय है। इस समय तक चंद्र ग्रहण लगेगा और भारत में इसका प्रभाव भी रहेगा, दिखाई भी देगा, सब कुछ माना जाएगा। इस ग्रहण के समय हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें इस आपदा को अवसर में बदलना है। वहां तो चंद्रमा अपने ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेगा और यहां हम बैठकर, मंदिर के कपाट तो 9 घंटे पहले बंद हो चुके होंगे। ऐसे में हमें क्या करना है? कोई भी एकांत स्थान लो, उस पर कोई आसन लगाओ, बैठ जाओ, गंगा जल का छिड़काव करके चारों तरफ जल का सुरक्षा कवच लगा के, क्योंकि जिन लोगों ने मंत्र जाप इत्यादि किया है उनको पता है कि ये सारी चीजें कैसे लगानी है। सुरक्षा कवच लगा के मानसिक रूप से आज तक हमने जो भी मंत्र जाप किया है उसी मंत्र का निरंतर जाप करना। जो भी मंत्र हम आज तक जाप करते आए हैं उसी का। क्यों? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस समय में जो कोई भी जाप किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, यानी कभी उसका क्षय नहीं होता। और वो मंत्र अगर आप नहीं भी बोलोगे तो भी आपकी सुरक्षा करेगा नेगेटिविटी से, घर की गंदी शक्तियों से, बाहर की गंदी शक्तियों से, तंत्र क्रिया से, यहां तक कि मारण क्रिया को भी काटने की हिम्मत आपकी उस मंत्र में इस एक दिन में 3-3.5 घंटे के जाप में आ जाएगी। अब 3-3.5 घंटे तो हम लोग नहीं बैठ सकते, क्या करें? क्योंकि हम तो ग्रस्त हैं, ना तो हमने आसन को साध रखा है और ना ही इतनी ज्यादा कर सकते। तो कोशिश करो, अगर हाथों पे काउंटिंग कर सको तो बहुत अच्छी बात, ना कर सको तो भी छोड़ दो। कम से कम 1 घंटे तक मानसिक रूप से जो भी नाम या मंत्र आज तक जाप किया है कंटिन्यू उसका आपको जाप करना है इन 3.5 घंटों के दरमियान। अब होलिका दहन का समय क्या रहेगा? होलिका दहन 3 मार्च को मंगलवार के दिन जैसे ही ग्रहण खत्म होगा 6:46 पर
6:46 से रात को 8:50 का जो समय है वो होलिका दहन के लिए उपयुक्त समय है और इसी समय में होलिका दहन किया जाएगा 3 मार्च को मंगलवार के दिन। रंगों वाली जो होली है वो 4 मार्च को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। अब काफी लोगों के हमारे पास मैसेज आए हुए हैं, भाई आपने पहले महाशिवरात्रि की साधना करवाई, फिर अमावस्या की साधना करवाई, उस साधना पर हमें जबरदस्त अनुभव हुए हैं, हमारी सिद्धि शक्तियां सवारियां खुली हैं और उस समय भी हमने हरिद्वार में बैठकर आप लोगों को वो साधना करवाई थी। उस समय हमारे पास कुछ लोग भी बैठे हुए थे, वहां उनकी कुंडलिनी ऊर्जा को बढ़ाया गया, पितरों ने सवारी भी ली, उनसे भी बात की गई, तो काफी सारी ये चीजें हुई थी। उस दौरान हजारों अनुभव आए जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ साझा भी किए हैं। तो अब सवाल आता है कि होलिका दहन की पूजा कब करें। होलिका दहन की जो मैंने आपको ग्रहण के 3.5 घंटे बताए हैं उसमें तो आपको जाप करना ही करना है। अगर आप लोग हमारे साथ पर्सनल मिलकर साधना करना चाहते हो तो 3 मार्च की मंगलवार की रात को ठीक 9 बजे हम आप लोगों को साधना करवाएंगे। रात को 9 बजे साधना करवाएंगे और रात को 10 बजे हवन करवाऊंगा। करवाएंगे नहीं, करवाऊंगा, क्योंकि हवन मैं अकेला करूंगा, आप लोगों को नहीं करना है। मैं यहां से लाइव आ जाऊंगा और लाइव में हवन करूंगा। हवन कुछ इस तरीके से करूंगा जिसमें कुछ तांत्रोक्त विधि का सहारा लिया जाएगा। वो हवन आप लोगों को अपने घर पे नहीं करना है। मैं पूरी तरह से सुरक्षा लगा के आप लोगों के नाम का संकल्प लेके फिर हवन करूंगा उस चीज के लिए, और फिर आपको केवल वहां बैठे बैठे अपने आप संकल्प ले लेना है बस। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। क्यों? अगर वो हवन आप करोगे तो हो सकता है कोई नेगेटिविटी हावी हो जाए। मैं यहां पूरी तरह से सुरक्षित होकर आप लोगों के लिए खुद से हवन करूंगा। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता कि आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे कैसे। उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका, आप लोग हमारे साथ साधारण व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ जिसमें हम समय समय पर सभी प्रकार की जानकारी साझा करते रहते हैं। दूसरा तरीका है कि आप हमारे साथ पर्सनल साधना में जुड़ जाओ। जो व्यक्ति साधारण व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है, इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओ, वहीं पर आप जुड़ जाओगे। अब जो लोग हमारे साथ साधना में आगे चलना चाहते हैं, यानी होली की 1 दिवसीय गुप्त साधना करना चाहते हैं, तो यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से कोई माला के ऊपर मंत्र जाप कर रखा है। जिन्होंने मंत्र जाप नहीं कर रखा उनको इस साधना में नहीं जोड़ा जाएगा। तो उसके लिए पहले आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, फिर वहां पर हमारे जो टीम का नंबर है उस पर मैसेज करो कि हमें होली की साधना करनी है। होली की 1 रात्रि साधना की दक्षिणा रखी गई है 501 रुपए। तुरंत प्रभाव से आप हमारे पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, हमारी टीम आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देगी, आप जुड़ जाइए। वहां से मैं पर्सनल आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, साधना करवाऊंगा, संकल्प करवाऊंगा, धाम की शक्तियों का प्रोटेक्शन आपके घर के ऊपर लगवाऊंगा और उस समय आपके घर की नेगेटिविटी को उठाकर पूरी कोशिश की जाएगी कि पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के पास भेजी जाए। 9 से 10 बजे तक 1 घंटे आप लोगों से मंत्र जाप करवाया जाएगा और 10 बजे से कोशिश करूंगा 1 घंटे तक, 11 बजे तक आप लोगों के लिए मैं खुद हवन करूंगा। तो ऐसे में उम्मीद करता हूं ये पूरी जानकारी आप लोगों को एक एक करके समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब गलती से किसी ने ये पूछा कि मासिक धर्म में क्या करें, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो कि इस समय में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी होगी। आप लोगों ने छोटी सी भी गलती कर दी तो आप लोग अपने नुकसान के जिम्मेवार स्वयं होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। क्योंकि यह रात्रि वह रात्रि है जिस समय हजारों की संख्या में नहीं, करोड़ों अरबों की संख्या में नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश करेगी आप लोगों के ऊपर। तो जो श्याम प्रेमी हमारे साथ जुड़कर आगे चलना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जुड़ सकता है। सीताराम।